गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लवली प्लैनेट। पिछले वीडियो में मिले ज़बरदस्त प्यार और सम्मान के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आजकल के इस बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में हम देख रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं और इस अपराध की एक श्रेणी का रूप साइबर क्राइम भी है। दोस्तों, आप मान लीजिए सुबह उठे और आपके मोबाइल पे ये संदेश आता है कि आपकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, जो कि अगर आपने जैसा हमने कहा वो नहीं किया तो हम वो पब्लिक कर देंगे, तो वो एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। तो आगे अब वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, तो अब मैं बताता हूं आपको कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट कैसे करेंगे। मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की साइट खुली हुई है, जो एक गृह मंत्रालय की साइट है। ठीक है, आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपके साथ हुआ साइबर क्राइम किस तरह का है। जैसे महिला और बच्चों से संबंधित कोई साइबर क्राइम है तो उसको रिपोर्ट करने का मेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर किसी अन्य तरीके का साइबर क्राइम है तो वो आप इधर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अभी एक नया सेक्शन जुड़ गया है, साइबर वॉलंटियर्स। उसमें वॉलंटरली कोई अनलॉफुल एक्टिविटी जो हो रही है साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो भी आप उसके वॉलंटियर बन सकते हैं और इसमें सहयोग कर सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि महिला और बच्चों संबंधित साइबर क्राइम या अन्य कुछ हुआ है तो हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मेन्यू दिखा रहा है, इसमें रिपोर्ट एनोनिमसली और रिपोर्ट एंड ट्रैक। इसका मतलब होता है कि आप अपनी पहचान बताए बिना भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप पहचान बता के रजिस्टर्ड रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेन्यू खुलता है। तो हम पहले आते हैं एक एक मेन्यू पे। एनोनिमस में आपने देख लिया कि ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की साइट हमें एक पेज पे डायरेक्ट किया जहां हम फाइल कर सकते हैं अपना कंप्लेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि हमें जो साइबर क्राइम हुआ है उसके सिलसिले में कुछ सवाल हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे कि मैं कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके खिलाफ पेनल एक्शन भी हो सकता है, यानी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, और जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं या जो भी हम कंप्लेंट अपनी दर्ज कर रहे हैं वो कानून के दायरे में। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। SSL सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन से रिलेटेड है, वो कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, रिपोर्ट एनोनिमसली का एक विंडो खुल गया जिसमें आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे बिना अपनी पहचान बताए। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहला ही जो दिखाता है कि कंप्लेंट एंड इंसिडेंट डिटेल्स, आपकी शिकायत और जो घटना है उसके बारे में डिटेल। तो पहला आता है कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट। कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट मतलब आपकी जो कंप्लेंट है वो किस तरह की है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए कई ऑप्शंस खुल गए। तो हमें अपना कंप्लेंट इस कैटेगरी में से कौन सा मेरा बेस्ट फिट है उसको सेलेक्ट करते हुए फिर मैं कंप्लेंट को रजिस्टर करूंगा। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब मुझे अपना टाइम देना होगा और डेट देना होगा यहाँ पे। तो किस तारीख को ये हुआ या व्यू हुआ कंटेंट, या फिर ये इंसिडेंट घटना हुई, इसका निर्धारित समय जो भी आप दे पाए। निर्धारित के बजाय हम यूज़ करेंगे कि एग्जैक्ट टाइम या आसपास का संभवतः टाइम, उसको यूज़ करेंगे। रीज़न फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, मान लीजिए कि आपने साइबर क्राइम जो हुआ आपने कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले देखा और आपको रिपोर्ट करने का समय नहीं मिला, या जो भी है आप हिचकिचाए या नहीं रिपोर्ट कर पाए, तो उसमें वो कारण डाल सकते हैं कि किस कारण से आपने देरी की रिपोर्ट करने में। तो आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया फियर, मैं डर के कारण नहीं रिपोर्ट किया। किस क्षेत्र का है ये, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ का थाना, नज़दीकी थाना।
ठीक है, वेयर डिड द इंसिडेंट अकर। अब ये आता है, ये सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंसिडेंट अकर, कहाँ पे ये घटना हुई? आपने किसी ईमेल में देखा ये आपत्तिजनक पोस्ट, या फिर फेसबुक पे देखा, या जितने ये देख रहे हैं आपको साइट्स, हाइक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, या जो भी हुआ, टेलीग्राम, अदर, इन सब दिए हुए सोशल मीडिया पेजेस के अलावा अगर कहीं कोई अन्य सोर्स है तो आप अदर में डाल सकते हैं उसको। मान लीजिए मैंने अदर डाला, और अदर मीडिया में कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी आप XYZ इस वेबसाइट पे आपने, जो इंडिया के अंदर है, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया फेसबुक, तो यहाँ पे आप फेसबुक आईडी दे सकते हैं। अब अपनी की गई कंप्लेंट को एविडेंस के साथ सपोर्ट करें, मतलब जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका कोई सबूत अगर आपके पास है तो आपको यहाँ अपलोड करना है। तो चलिए अब मैं आपको एविडेंस ऐड करना बताता हूँ। यहाँ से आप अपना वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपका सबूत है साइबर क्राइम का। तो मैंने मान लीजिए ये फाइल सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और मैंने इसको ऐड कर दिया। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आपने ऐड किया आपको आ गया कि ये यहाँ पे आपका फाइल ऐड हो गया है। अब क्या करना है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये एक मान लीजिए इंफॉर्मेशन है, मैंने ऐसे लिख रखा है, और इसको आपको कम से कम 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, सॉरी 200 कैरेक्टर्स में। तो आगे में देखिए, इसको मैं मान लीजिए लिख देता हूँ, कॉपी कर करके बार बार मैंने लिख दिया। तो आप देखेंगे अब आप सेव जैसे ही करेंगे तो आपको सीधे आपको सेकंड टैब पे ले जाता है, जो कि है सस्पेक्ट डिटेल्स, मतलब जो भी संदिग्ध है, आपको जो भी संदिग्ध अगर लग रहा है, उसके बारे में कोई डिटेल है आपको, तो वो आप बताएं। तो अब हम संदिग्ध के बारे में जानकारी देंगे। मान लीजिए कोई संदिग्ध है ABC, और उसका किसी तरह का डिटेल मेरे पास है, मान लीजिए ईमेल एड्रेस, तो मैंने उसका ईमेल एड्रेस दे दिया, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस ऐड हो गया। अगर कोई फोटोग्राफ है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और आपको कोई अन्य जानकारी है तो वो यहाँ पे दे देंगे। मान लीजिए इस तरह की जानकारी यहाँ दे दिया। जानकारी देने के बाद अब आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा कि आपकी कंप्लेन क्या है। देख लीजिए यहाँ पे ये दे रखा है कि टाइम, जो भी साइबर क्राइम का टाइम है वो दे रखा है, और जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने कंप्लेन का एक समझिए कि प्रतिलिपि टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये आप सबमिट करेंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो इसको सॉल्व करके डाल देंगे, 14 2 16, मैं यहाँ पे अगर 16 डाल देंगे, ठीक है। अब आपको ये एक्नॉलेजमेंट देना है। ये लिख रहा है साफ साफ कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं अगर फॉल्स जानकारी दे रहा हूँ या मैं गलत सूचना दे रहा हूँ तो मुझ पे पेनल एक्शन यानी मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करके यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट करेंगे आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा, और आपको एक PDF कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं अपने कंप्लेंट का। वो एक्टिवेट तभी होगा जब आप यहाँ पे एग्री करके अपना कंप्लेंट सबमिट कर चुके होंगे। तो एक PDF जनरेट हो जाएगा और एक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा।